चलिए, हाँ देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना वो है जीनेटिक्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आनुवांशिकता। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो माता पिता के ऐसे लक्षण जो संतानों में वंशागत होते हैं उन्हें आनुवांशिक कारक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। बात समझ में आई ना। और जीनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन ने। ठीक है ना। तो इसमें जो पढ़ाएंगे आपको बेटसन के बाद, तो आज इसमें एक टॉपिक इसका हो ही गया है। तो आज आप लोग पढ़िए इसके डिसीज़ के बारे में कि कौन सा रोग क्या होता है इसमें। तो जैसे इसमें आपको पढ़ना हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया की खोज जो महारानी विक्टोरिया से हुआ है, और सबसे पहले ये रोगी थी। इसी वजह से हीमोफीलिया को राजा और रानी का रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजा और रानी का रोग बोलते हैं। और यह एक आनुवांशिक रोग है। और आनुवांशिक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक रोग बोला जाता है। इसमें होता क्या कि जब महिलाओं में ये एक यक्ष पे होता है तो वो वाहक होती हैं। जब महिलाओं के एक यक्ष पे होता है तो वाहक होती है, इसको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? कैरियर बोलती हैं। और जब दोनों यक्ष पे होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिसीज़, यानी इन्फेक्टेड, रोगी, इन्फेक्टेड डिसीज़ बोलते हैं। इस तरह से ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे डिफिनेशन क्या है, तो बता सकते हैं कि हीमोफीलिया वह रोग है जिसमें कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसका रुधिर का थक्का तब तक नहीं बनता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, है ना। तो इस तरह की, जबकि सामान्यता नियम है कि किसी भी ब्लड व्यक्ति का जो ब्लड है ना, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो 2 से 6 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 से 6 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर इसके बीच नहीं हो रहा है तो आप समझिए आपको हीमोफीलिया हो गया है। ठीक है ना। तो कम, अगर 2 तक हो जा रहा है तो आप बहुत अच्छे, जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे ना, वैसे हीमोफीलिया हो जाता है। तो रुधिर का थक्का नहीं जमता, और नहीं जमता इसकी वजह क्या है? तो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, एच फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से नहीं जमता। और एक क्वेश्चन आता है कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि ब्लड का जो क्लॉटिंग होती है कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो उसमें आपका है प्रोथैम्बिन और फिब्रिनोजन। प्रोथैम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये प्रोटीन है जो हमारे रुधिर का थक्का जमाती है। अगर चोट लग जाती है तो यही दोनों प्रोटीन क्या करती है? ब्लड को क्लॉटिंग करती है, यानी रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। दूसरा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि हमारी रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड वेसल है ना, उसमें रुधिर का थक्का क्यों नहीं जमता? अगर उसमें जम जाए तो क्या होगा? अगर जम जाएगा तो वैसे ही मर जाएंगे। तो इसके लिए होता है कि हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रोटीन है। हिपैरिन एक क्या है? प्रोटीन है बच्चों, जो हमारे रुधिर वाहिनियों में पाया जाता है, और यह जो है रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। ठीक है ना। इसी वजह से हम लोगों का क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ बताएं आपको, एक क्वेश्चन और आया है एग्ज़ाम में कि जो जोग जानते हैं, जोग है ना, हीरोडिनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया। तो जो जोक होती बच्चों, इसमें ऑलरेडी क्या होती है कि इसमें एक पदार्थ होता है हिपैरिन। क्या नाम है उसका? हिपैरिन। जो हिपैरिन होता है ना, ये जोक क्या करती है, जब किसी व्यक्ति का खून चूसती है ना, तो उसके पहले हीरोडिन को डाल देती है, हिपैरिन को। जब हिपैरिन को डाल देगी ना, तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, और नहीं जमेगा जितना चाहे ब्लड चूस लेगी, आपका खून आराम से चूस लेगी। मेरी बात समझ गए ना। लेकिन और एक बात ये भी जानो कि जोक जब एक बार खून चूस लेती है ना, तो 1 साल बाद चूसती है दोबारा खून। उसके बाद भी लोग क्या करते हैं? उसको खून निकाल लेते हैं। तो ये खून का निकालना क्या कहलाता है? बाह्य परासरण। यानी जब नमक डालेंगे तो जोक की बॉडी पे, तो उसका ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। इसे बोलते हैं बाह्य परासरण। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है कि जोक से ब्लड निकालना क्या कहलाता है? बाह्य परासरण कहलाता है। अब तो समझ गए ना, एग्जाम में आके बता लोगे ना।
क्या क्या है। अब चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है। रुधिर क्या, हीमोफीलिया बात करें, यानी एक सामान्य व्यक्ति का विवाह एक हीमोफिलिक महिला से होता है। एक सामान्य व्यक्ति कैसा है, सामान्य है, यानी उसमें कोई रोग नहीं है। और दूसरा क्या है, हीमोफिलिक महिला है, यानी इसके दोनों एक्स पे क्या है, हीमोफीलिया का रोग है। और हीमोफीलिया को एच से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, एच से दिखाएंगे। हीमोफीलिया एच से इंडिकेट करते हैं। तो ये मेल है, तो आप इसको लाइए ऐसे और इसको इसके साथ क्रॉस कराइए, इसको इसके साथ क्रॉस कराइए, तो यक्स और यक्स मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा यक्स और यक्स हो गया, इधर से यक्स और वाई आ गया, तो ये हो गया आपका। फिर क्रॉस कराओ, इधर लाएंगे यक्स और यक्स आएगा, यक्स और वाई, इधर यक्स और यक्स। समझ में आई बात। ये कैसा पुरुष था, सामान्य, और ये महिला कैसी थी, रोगी थी। दोनों पे हीमोफीलिया के जीन हैं। तो जब इससे बच्चा पैदा होंगे ना, तो देखो ये बच्ची है ना, यानी गर्ल है, अगर इसका परसेंटेज बनाओगे तो 25-25 में निकालते हैं 100 पर। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक का 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का 100। तो जब निकालोगे तो ये 25%, 25%, 25% और 25%। तो रिपोर्ट लगाए ना, तो देखिए ये जो बच्ची है, यानी ये सामान्य नहीं होगी, वाहक होगी। लेकिन लड़कियों में इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको सामान्य कह सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी में जब रिपोर्ट लगाएंगे तो उनको वाहक कहेंगे। तो रिपोर्ट लगा दो यहाँ। रिपोर्ट नंबर 1 देखो, दोनों सेम मिलाना, तो 25-25 कितना हो गया, 50। यहाँ दिखाओ 50% गर्ल कैरियर, क्या है, कैरियर। फिर रिपोर्ट नंबर 2 क्या हो गया, 25-25 50। तो लिखो 50% बॉय, 50% बॉय डिसीज्ड, या इन्फेक्टेड लिख सकते हो, संक्रमित या रोगी लिखो, डिसीज्ड। ठीक, नोट कर लो उसको फटाक से, या स्क्रीन शॉट लो, जो भी करो जल्दी से। चलिए हो गया। दूसरा देखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक सामान्य व्यक्ति का विवाह, एक सामान्य व्यक्ति का विवाह एक हीमोफिलिक वाहक महिला से होता है। एक सामान्य व्यक्ति का विवाह एक हीमोफिलिक वाहक महिला से होता है। उसके बच्चों में इस रोग की क्या संभावना होगी, उसके बच्चों में इस रोग की क्या संभावना होगी। देखो फटाक से, ये जो मेल है ना, एक्स वाई मिलाना आता है आपको, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर मान लें। इधर करो बच्चों 1 और 2, एकदम आराम से मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 को 1 से मिलाओ, क्या आया, यक्स और यक्स आया, मिला। इसको मिलाओ, यक्स और वाई मिलेगा ना, यहाँ यक्स और वाई आ गया। फिर 2 को 1 से, एक बार सीधा एक बार उल्टा मिला दो, अपने आप आ जाएगा। और ना आएगा दूसरे तरीके बताएंगे आपको। इसको मिलाओ इससे, तो यक्स और वाई आ गया। यहाँ पे रोग है ना, ये रोग लगा दो। फिर यहाँ से इसको इससे जोड़ दो, तो यक्स और यक्स आ गया ना, एकदम सिंपल सा हो गया। अब रिपोर्ट लगा लो। जब रिपोर्ट लगाओगे तो प्रत्येक का 100% दिखाओगे ना, तो ये हो गया 25, 25, 25, 25 आ गया। अब देखो इसमें अलग अलग हो जाएगा। रिपोर्ट लगाओगे ना, तो रिपोर्ट में नंबर 1 क्या होगा, 25% बॉय जो होंगे, देखो 25% बॉय क्या नॉर्मल निकला, यानी रोगी नहीं है। तो 25% बॉय नॉर्मल, ठीक है। दूसरा क्या मिला रिपोर्ट नंबर 2, 25%, यानी यहाँ लिख सकते हैं 25%, 25% बॉय डिसीज्ड या इन्फेक्टेड, कुछ भी लिख दो जो आप समझ पाओ। फिर रिपोर्ट नंबर 3 लगाओगे ना, 25% गर्ल, क्या है भाई, वाहक है ना, तो 25% गर्ल क्या हो गई, कैरियर,
क्या बोलते हैं, कैरियर हो गया। फिर 25% क्या मिला आपको, ये जो बच्ची है नॉर्मल है ना, यहाँ लिख सकते हैं रिपोर्ट नंबर 4, 25% गर्ल इज़ नॉर्मल। 25% गर्ल क्या हो गई, नॉर्मल हो गई साहब। इतना समझ में आया, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और लिखो। एक सामान्य व्यक्ति का विवाह ऐसी महिला से होता है, एक सामान्य व्यक्ति का विवाह ऐसी महिला से होता है जिसके पिता वर्णांधता के रोगी थे। क्लियर हो गया? मैच करा लें। एक सामान्य व्यक्ति का विवाह ऐसी महिला से होता है जिसके पिता वर्णांधता के रोगी थे। अब ध्यान लगा के देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है और डबल डेकर जाके सॉल्व होगा, सिंगल नहीं होगा। तो यहाँ देखो, एक सामान्य व्यक्ति का विवाह उस महिला से, यानी उसकी पहले सास की बात करो, ससुर की बात करो, किसके निकालेंगे, सास और ससुर का। तो जिसके पिता वर्णांधता के रोगी थे, यानी ये जो उसके ससुर जी हैं ये क्या थे, हीमोफीलिया के रोगी थे। सास के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, तो सास को दिखा दो नॉर्मल, दिखा दिया। और जब दिखाओगे तो ये क्रॉस बना लो बच्चों, इधर आया यक्स, इधर आया यक्स, आ गया हीमोफीलिया। इधर दिखाओ यक्स और वाई आ गया, नॉर्मल आ गया। इधर देखो यक्स वाई दिखा दो, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। अब इधर दिखा दो तो ये यक्स क्या मिला आपको, यक्स और यक्स। अब ध्यान देना कि जो सास ससुर से जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, उसकी देखेंगे तो यहाँ जो बिटिया होगी ना, जो लड़की होगी वो वाहक होगी, यानी उसकी जो जिसकी शादी होगी लड़की की, अगर किसी का बाप रोगी है तो बाप रोग हमेशा बिटिया को देता है। बाप के 80% रोग किसको मिलते हैं, बिटिया को मिलते हैं। और माँ का रोग किसको मिलता है, बेटे को मिलता है। तो ये बाप रोगी था ना, इसलिए बिटिया क्या हो गई, वाहक। रोगी नहीं कहेंगे, रोगी तब कहोगे जब 2 पे होगा, यहाँ सिंगल पे है बेटा। तो ये क्या हो गई, वाहक हो गई, ये सामान हो गया। अब इसकी शादी करना है, अब कैरियर शादी थी, ये इसको लिख दो फीमेल, इसी पे लिख दें, बोलो। और यहाँ क्या है, मेल है, क्या है, मेल है, दिखा दो एक्स वाई, आराम से क्रॉस करा दो। यक्स और यक्स आया ना, यहाँ यक्स आ गया और यहाँ वाई आ गया। फिर अच्छा यक्स से ले जाओ ना, पहले यक्स होगा, फिर यहाँ पे आप लाइए इसको, यक्स वाई करा दें, यक्स और वाई हो गया। फिर इसको ऐसे कर लो, इससे क्रॉस कराओ, तो यहाँ यक्स और यक्स आ गया। अब इसको इससे क्रॉस करा दो, यक्स और वाई आया। तो देखें, तो यहाँ रिपोर्ट लगाओगे ना, जैसे एक यक्स यहाँ बना तो यहाँ आ गया, यक्स आ गया। तो एक बिटिया और एक बेटे क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो रिपोर्ट लगा लो। जब रिपोर्ट लगाएंगे आप तो लिखेंगे 25% गर्ल नॉर्मल। नोट कर लें आप, नोट करते चलें। 25% गर्ल नॉर्मल, सामान्य बच्ची हो गई। देखो यहाँ कोई रोग नहीं ना, तो सामान्य हो गई। फिर दूसरा आप लिखेंगे 25% गर्ल कैरियर, 25% गर्ल कैरियर हो गया बच्चों। फिर लिखेंगे 25% बॉय। देखो इस बच्चे पे कोई रोग नहीं है ना, क्या दिखाओगे, नॉर्मल। 25% बॉय नॉर्मल। फिर दिखा दो आप 25% बॉयज़, क्या दिखाएंगे, रोगी हो जाएगा भाई। क्यों, हमने बताया था ना कि जब लड़कों के एक यक्स पे होता है ना यार, तो रोगी होते हैं। लड़कियां रोगी नहीं होती, लड़के रोगी होते हैं। तो यहाँ दिखा दो बॉय इन्फेक्टेड या डिसीज्ड। कर लिया।
नोट करो जल्दी से, तुरंत नोट करो, हम समझा रहे हैं, फिर से समझते चलो। चलिए एक बार देखिए, समझिए जिनको नहीं आया है। क्वेश्चन था कि एक सामान्य व्यक्ति का विवाह उस महिला से होता है जिसके पिता वर्णधांतता के रोगी थे, यानी कि हीमोफीलिया के रोगी थे। तो पहले हम उसके बाप की बात करेंगे। तो यहाँ जो मेल होगा वो क्या है, रोगी है, तो यहाँ यक्स एच वाई लिख दो, ये रोगी हो गया। और उसकी जो सास है ना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप दिखा दो यक्स और यक्स दिखा दो। महिलाओं में यक्स एक्स होता है। जब क्रॉस कराएंगे बच्चों, तो यहाँ देखो आपका, यहाँ 1 नंबर मानो, इसको 2 नंबर मानो, इसको 1 मानो, यहाँ 2 मानो, तो 1 नंबर को 1 नंबर से मिला दो यार। तो यक्स और यक्स आया, बोर्ड पे देखिए, यक्स और यक्स आया, इधर से यक्स आया, इधर से यक्स आया, तो ये रोगी है ना हीमोफीलिया का, तो ये हो गया। फिर 2 नंबर को 2 नंबर से मिलाइए, ये आपका 2 नंबर है, इधर से आपका 2 नंबर है, तो ये लड़का हो गया, बॉयज हो गया। फिर आप 1 नंबर को 2 नंबर से एक बार सीधा एक बार उल्टा मिला लोगे ना, तो 1 नंबर और 2 नंबर मिलाओगे तो यक्स और वाई आया। और यहाँ आप 2 नंबर को 1 नंबर से मिला दो तो यक्स और यक्स आया। आई बात समझ में? अब इसी की शादी की बात करना है। इसके पिता वर्णांता के रोगी थे, अब इसकी शादी होना है ना, तो इसकी जो दुल्हन है, समझा था ना, ओके बाप रोगी रहन, अब एक ही शादी हो का है। तो जब हो गया बच्चों, ये नॉर्मल व्यक्ति है। क्या है ये? नॉर्मल व्यक्ति है। तो आप ऐसे लिख लो यक्स एच यक्स यक्स और वाई दिखाओ। तो यहाँ देखो 1 नंबर मिलाओ, इसको 2 नंबर मिलाओ, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, तो 1 नंबर को 1 नंबर से मिलाओ ना, तो क्या मिला, यक्स और यक्स मिला, तो ये रोगी हो गया। फिर यहाँ देखो यक्स और वाई से मिलाओ, ये लड़का हो गया। यहाँ यक्स, फिर क्या मिलो, 1 नंबर को 2 नंबर से मिलाओ, यक्स एक्स आ गया, और यहाँ यक्स और वाई आया, यक्स हो गया। अब आपको पता है ना कि परसेंट निकालने का तरीका होता है, प्रत्येक का 100, हर एक का 100 होगा। तो यहाँ 25-25 निकालिए आप। वजह क्या है, जैसे यहाँ 100 है, तो यहाँ 4 लोग हैं, बांटोगे 4 से तो 25-25 आएगा। तो 25% जो गर्ल है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। 25% गर्ल क्या होगी, वाहक होगी। वाहक समझते हो ना, जो रोग को ले जाती है। और 25% बॉय क्या है, नॉर्मल है, और 25% बॉय क्या है, डिसीज है। कोई डाउट? चलो रोग नंबर 2 लिखो, वर्णांधता। आज 2 पढ़िए, फिर और पढ़ाएंगे। वर्णांधता बोलें, वर्णांधता अंग्रेजी में लिखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस लिखिए। इस आनुवांशिक रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। इस रोग को प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। इस रोग को प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग को प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। हो गया भाई? बोलिए। इस रोग में रोगी लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। इसीलिए इस रोगी को रेलवे या बस का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। यदि ड्राइवर बना देंगे तो वह बड़ी दुर्घटना कर देगा।
ऐसे पेशेंट को डॉक्टर, कला का टीचर भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर, कला का टीचर नहीं बनाया जा सकता। नोट कर लिया? नहीं बनाया जा सकता। समझ गए ना? आपसे कोई पूछे ना कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो वर्णांधता बताएं। वर्णांधता जिसमें रंगों की पहचान ना हो सके, है ना? तो बता सकते हैं कि वर्णांधता वह रोग होता है जिसमें कि कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। इस रोग को प्रोटॉन दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन दोष कहते हैं। और अगर ऐसे रोगी को आप रेलवे का ड्राइवर, डॉक्टर, कला का टीचर बना देंगे ना तो दुर्घटना कर देगा। डॉक्टर बना दोगे ना तो ऑपरेशन करेगा, पूरा खून बह जाएगा, उसको कुछ दिख ही नहीं करेगा, तो मार डालेगा लोगों को। और रेलवे का ड्राइवर बना दिया तो झंडी ना देख पाएगा, चढ़ा देगा यार, सिग्नल उनको पता ना चलेगा। तो नहीं बना सकते। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जो एग्जाम में आएगा। देखिए, एक वर्णांधता का रोगी, लिखो यार, एक वर्णांधता के रोगी व्यक्ति का विवाह, एक वर्णांधता के रोगी व्यक्ति का विवाह एक सामान्य महिला से होता है। एक वर्णांधता के रोगी व्यक्ति का विवाह एक सामान्य महिला से होता है। वर्णांधता की रोगी क्या बोले हैं? सामान्य महिला से होता है। हाँ, एक सामान्य महिला से होता है। तो आप दिखा दो भैया, जो मेल है क्या है? रोगी है ना, यानी एक रोगी व्यक्ति का विवाह एक सामान्य महिला से होता है। तो उसके बच्चों में इस रोग की क्या संभावना होगी? यही तो पढ़ाना है। तो यार देखो, ऐसे दिखा दो भाई, इसको दिखा लें आप लोग यक्स को यक्स से दिखा दें बच्चों। ये देखो, फिर आप दिखाइए यक्स और वाई दिखाइए। यक्स और वाई आ गया। फिर देखो इधर यक्स और वाई दिखा दें, और फिर इधर आप यक्स और यक्स दिखा दें। बना लिए आप लोग? बनाओ भाई जल्दी फटाफट। अब इसका जो है 25% और 25%। चलिए समझते हैं हम लोग। ये जो पुरुष है ना, ये वर्णांधता का रोगी है, यानी कलर ब्लाइंडनेस हुआ है इसको, ठीक है ना। और जो महिला है वो क्या है? सामान्य है, उसको कोई रोग नहीं हुआ है। अब इसकी जब आप शादी कराओगे, क्रॉस कराओगे ना यार, ये क्रॉस का चिन्ह इसको लगा लेना चाहिए। जब लगाएंगे ना तो इधर से यक्स आया, आपको पता है 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर। तो देखो भाई, इधर से 1 नंबर को हमने यानी यक्स को यक्स से मिला दिया। जब मिला दिया तो ये क्या हो गई? गर्ल पैदा हो गई भाई। ये क्या है? गर्ल है ना, लड़की हो गई। इधर से यक्स आया, इधर से वाई आया, 25% ये बॉय हो गया। फिर इधर से यक्स आया, इधर से वाई आया, बॉय हो गया, लड़का हो गया। फिर इधर से यक्स और वाई यक्स आया, ये गर्ल हो गई आपकी। अब देखिए, आप जब रिपोर्ट लगाओगे तो रिपोर्ट तो यही है ना आपकी। तो यहाँ रिपोर्ट, जब तक रिपोर्ट नहीं लगाओगे ना भैया, आपका आंसर नहीं सही माना जाएगा। तो रिपोर्ट लगाना सीखो, एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 25%, जो इधर से। चलिए अब ज़रा देखना, ये सेम मिल रहा है यार। जब सेम मिले ना तो जोड़ लिया करो, कह लिए बार बार रिपोर्ट लगाओगे। तो 25 25 50 हुआ कि नहीं? दोनों सेम हो गई ना। तो यहाँ 25 ना लिखिए आप, क्या लिखेंगे? 50%। 50% गर्ल
कैरियर, यानी 50% लड़कियां क्या हो गई, वाहक हो गई। वाहक समझते हो ना, कि ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिलाएं जो अपने रोग को, यानी रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं, उन्हें वाहक कहते हैं। कैरियर नहीं समझ पा रहे हो क्या कैरियर? बोलो ना, समझो तो। अरे यार, कोई बस देखा ज़िंदगी में आज तक? बस देखा है, ट्रक देखा है, उसमें लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन, लिखा रहता है कि नहीं? बस में लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, जो आपको ले जाए और ले आए, जो आपको ले जाए और ले आए, उसी क्या बोलते हैं, कैरियर। क्या बोलते हैं, कैरियर। तो महिलाएं क्या करती हैं, रोग को ले जाके बच्चों को देती हैं, इसी लोग को क्या बोलते हैं, पब्लिक कैरियर। फिर देखो दूसरा, 50% बॉय, 50% बॉय क्या हो गए, ये नॉर्मल है ना, यहाँ लिखो बॉय नॉर्मल, 50% बॉय नॉर्मल। और बताएं क्वेश्चन, टाइम हो गया है क्या? रुका रहा मैंने, चलो हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, लिखिए। हाँ, एक वर्णांधता के रोगी व्यक्ति का विवाह, एक वर्णांधता के रोगी व्यक्ति का विवाह एक रोगी महिला से होता है। एक वर्णांधता के रोगी व्यक्ति का विवाह रोगी महिला से होता है। उसके बच्चों में इस रोग की क्या संभावना होगी? उसके बच्चों में इस रोग की क्या संभावना होगी? नोट कर लिया आप लोगों ने? ये बीएससी में भी है, बीएससी में भी आता है। अच्छा, इंटर में भी आएगा तो बीएससी में भी आता है, दोनों में आता है। क्वेश्चन फिर से सुनो। एक रोगी व्यक्ति का विवाह एक रोगी महिला से होता है। उसके बच्चों में इस रोग की क्या संभावना होगी? नोट कर लिए? अब आप देखिए, समझो बच्चों, ये मेल हो गया ना, तो मेल क्या है भाई? रोगी है ना। अगर रोगी है तो वर्णांधता का है ना, वर्णांधता के लिए सी लगाते हैं, और हीमोफीलिया के लिए एच लगाते हैं। शाबाश। तो यहाँ यक्स और यक्स आया ना, तो ये किसकी रोगी है? कलर ब्लाइंडनेस की। तो ये लगा लो यार, एकदम समझ में आया ना। इसको दो भी से समझाते हैं भी आप, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, बोर्ड पे देखें, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर को 1 नंबर से मिला दे यार, 1 नंबर को 1 नंबर से मिलाओ, तो यक्स और यक्स आया। बोलिए, तो ये जो बिटिया हो गई ना, ये रोगी हो गई। फिर यक्स और वाई आया ना, ये भी देखो रोग आ गया इस पर। अब उल्टा मिलाओ, 2 को 1 से मिला दें, तो यक्स और यक्स आया। और इधर से मिलाएंगे ना आप, तो यक्स और यक्स आएगा। ठीक है बच्चों। अब परसेंटेज निकालेंगे ना, जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज आपका आएगा, प्रत्येक का 100 ना, तो 4 हैं तो 25-25 आएगा। यहाँ 25%, 25%, यहाँ पे 25% और यहाँ पे 25%। अब रिपोर्ट लगाओ, रिपोर्ट। जब रिपोर्ट लगाओ, रिपोर्ट नंबर 1 क्या हो गया कि देखो इसके दोनों बच्चियाँ रोगी हैं। बोर्ड पे देखो, यहाँ 50% गर्ल, हाँ वेरी गुड, डिसीज्ड। रिपोर्ट नंबर 2, 50% बॉय क्या हो गया? डिसीज्ड हो गया। DISEAD, डिसीज्ड हो गया, या इन्फेक्टेड लिख सकते हैं आप। ठीक भाई, समझ में आया? इसका एक मेथड और सीखो यार। मान लो आपको नहीं आ रहा है, ना आए तो इस तरह करो बच्चों की तरह, देखो फटाफट सीखो। सबको कर सकते हो, हाँ जितना पढ़ाएं सब कर सकते हो। इसमें ऐसे बना लो, यहाँ दिखा दो, ऐसे बनाओ। 30 मिनट हो जाए बंद कीजिए। नहीं, कुछ ना करना तुम।
यहाँ देखो ये मेल है, ऐसे मेल होता है। अच्छा, और ये क्या है, फीमेल है। दिखा दो यार। तो जब मेल दिखाओगे ना, मेल को ऐसे बनाते हैं जैसे चिन्ह बना हुआ है। जब ऐसे बनाओगे ना तो यहाँ हो गया आपका यक्स और यहाँ हो गया वाई, यहाँ रोक लगा दो। फिर जो आपका, तो एक एक दिखाओ, यहाँ यक्स, यहाँ वाई, और जो फीमेल है ना, फीमेल का चिन्ह है, लिखेंगे नहीं यहाँ, पहचान लेना कि ये फीमेल का चिन्ह होता है साहब। तो यहाँ जब दिखाओगे तो यहाँ पे आपका एक आएगा यक्स, यहाँ आया यक्स, और दोनों पे क्या है, दोनों पे रोग है ना वर्णांता के, तो ये और ये लगा दो। अब एकदम आसान है, पहले इधर से आओ फिर इधर से आओ। जब इधर से आओगे ना, ये देखो इधर रोग आया ना, इधर भी रोग आ गया। अब इधर आओ ना, इधर देखो, इधर से रोग आया ना आपके पास, इधर आ गया। अब इधर देखो यक्स और यक्स आया ना, ये देखो रोग आ गया। इधर देखो यक्स और वाई आया, ये भी रोग आ गया। अब रिपोर्ट लगा लो 25%, 25%, 25%, 25 हो गया। अब सीधे सीधे लिखो इसको, क्या लिखेंगे, यही रिपोर्ट, सही रिपोर्ट वही होगी। ठीक बच्चों, तो आज का क्लास समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन अगला टॉपिक चलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सब धन्यवाद। बंद कर दो यार।